अब उस टाइम पे हम सब घबरा गए थे मैं बार बार एक ही जगह पे घूम के आया। लाइक अ लूप। यस, लाइक अ लूप। मैप देखिए सही जा रहे हैं हम ना। राहुल को भी क्लिक करिए बात, तुम कोई टर्न ले रहे हैं, मतलब कैसा भी नहीं हो रहा था कोई टर्न। इतना थोड़ी होता है, कुछ मजाक कर रहा है। सो हाय, ये कोई हमारा कोई हॉरर चैनल नहीं है, ना कोई हम स्केरी स्टोरी टेलिंग करते हैं, लेकिन जस्ट आउट ऑफ एक हमको आया कि क्यों ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हम शेयर करें जिस पे हम अभी भी कभी कभी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि उसका रीज़न क्या था। मतलब हमें नहीं पता, कोई इसमें भूत प्रेत वाली हमने कोई भी वैसी बात नहीं की है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हमारे साथ। हम एक बार एक ट्रिप पे गए थे, तो वही हम इसमें आज हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ना कि जैसे आप कभी जा रहे हो, अगर आपके साथ वैसा हो रहा है तो यू शुड बी अवेयर कि किसी ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था तो आपको पता है वो चीज़ें। तो ये मोटिव है हमारा बेसिकली ये वीडियो बना के आपको बताने का। एंड आई गेस इट वाज 2022 जो भी इंसिडेंट हुआ यस था। यस यस 22, यस 22 एंड था, मतलब टुवर्ड्स एंड हो गया था ऑलमोस्ट हाँ। नवंबर दिसंबर के आसपास ही। तो हमारा एक फ्रेंड था राहुल करके, मतलब बेसिकली वो इसका फ्रेंड था, कॉलेज फ्रेंड, एंड वो मेरा भी बाद में फ्रेंड बन गया था। एंड वो आया था अपनी वाइफ के साथ भी, एंड हम थे, एंड हम लोग पूरा कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये सारी जगह हम कवर कर रहे थे। तो ये स्टोरी उसी रात का है जब हम त्र्यंबकेश्वर की तरफ जा रहे थे। पुणे से हम निकले थे, नासिक पुणे के रोड पे। तो आगे की जो पूरी कहानी है एक बार अमित ही बता देगा आपको, एक बार तू ही बता दे जो भी हुआ था जैसा हुआ था। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग आई थिंक 8:30 या 8 बजे के आसपास। हाँ, लगभग उसी टाइम निकले थे, 8 साढ़े 8 के आसपास ही। तो बेसिकली क्या होता है, हम समथिंग 8 या 8:30 बजे निकले, और राहुल वॉज ड्राइविंग, फिर हम चलते गए, एंड थोड़ा एक दो हमने ब्रेक भी लिए। तो कुछ 11 साढ़े 11 के आसपास संगमनेर करके जगह आती है वहाँ पे, और हमने वो नासिक पुणे वाला रोड लिया था। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मतलब थोड़ा थोड़ा नींद आने शुरू हो गई, समथिंग 12:30 या 1 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। तो चाय वाय हमने ढूंढा, लेकिन हमको मिला नहीं ऐसा कुछ सेटिस्फैक्ट्री, तो हम चलते गए। तो बीच में कुछ ऐसा पैच आया था, मुझे वो एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, तेरे को अगर ध्यान हो तो बताइए कि संगमनेर से या तो बाद में ये चीज़ हुई थी हमारे साथ या पहले हुई थी, लेकिन हुआ उसी के आसपास ही था, संगमनेर ही, क्योंकि मुझे ध्यान है। तो बार बार मैं, क्योंकि मैप आई वॉज चेकिंग, तो मैप क्योंकि मेरे हाथ में था तो मैं चेक कर रहा था, बार बार मुझे संगमनेर दिख रहा था, तो इसलिए मेरे माइंड में बैठा हुआ है वो वर्ड, अभी भी वो जगह लोकेशन बैठी हुई है। तो उसी का अराउंड आई थिंक वहाँ पे हुआ था, उसी लोकेशन के पास। तो मेन चीज़ कहाँ पे आती है, जब मैं देख रहा हूँ कि यार ये किलोमीटर्स कम क्यों नहीं हो रहे हैं, कहीं हमने कोई गलत टर्न तो नहीं ले लिया है। अब ऐसा भी नहीं था कि नेटवर्क कम आ रहे थे, ज़्यादा आ रहे थे, मतलब प्रॉपर आ रहे थे नेटवर्क भी। तो मैंने उसको कट किया और मैंने दोबारा वहाँ से लोकेशन लगाया त्र्यंबकेश्वर का। अब वहाँ पे मैं देख रहा हूँ किलोमीटर कम ही नहीं हो रहे। मैंने कहा राहुल यार तुमने कुछ तो यार गलत टर्न लिया है, मतलब क्या लग रहा है तुम्हें। तो फिर ये तो थोड़ा सा नींद में था ये, तो उस टाइम इसने उतना ध्यान नहीं दिया, ये तो मतलब सो गया था। बिकॉज ऑब्वियसली मैं पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था उस टाइम पे, तो मैं उतना ना तो मैप्स देख रहा था ना मैं राहुल की ड्राइविंग की तरफ देख रहा था। और टाइम भी ऐसा था ना, वो इतना सेंसिटिव टाइम था, 12 साढ़े 12 बजे, मतलब नॉर्मली किसी को भी नींद आने लग जाती है। और बैक सीट पे बैठो तो आप उतनी कुछ एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हो उस टाइम पे, गाने वाने कुछ नहीं सुनोगे आप, दिमाग शांत है आपका, केवल रास्ते में पूरा अंधेरा हो रखा है। तो वी वर जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन दैट पैच बेसिकली। उसी में, क्योंकि मेरा शुरू से ही रहा है, जब भी मैंने कोई रोड ट्रिप्स करी है, मैप का जो हमेशा वो होता है ना होल्ड, मैं अपने हाथ में रखता हूँ। नेविगेशन हो गया, या जो साथ में जो ड्राइवर है वो चला रहा है ढंग से कि नहीं, मतलब इवन ये भी यही चीज़ कहेगा, मैं वो सब चीज़ें मैं अपने हाथ में रखता हूँ। ड्राइवर को मैं टोकता भी रहता हूँ कि अरे ये चीज़ ढंग से देखो, या बच के चलो, आगे गड्ढा है या ब्रेकर है, मैं पहले ही बता देता हूँ, जस्ट कॉशियस रहना। क्यों कोई आई मीन इवन मैं वैसे बोलूंगा सिंस 2016, मतलब मुझसे ज़्यादा रोड ट्रिप्स इसने करी हैं, बीट मुंबई गोवा कुछ भी बोलो, मतलब इंडिया में बहुत सारी जगहों पे मैंने भी उतना नहीं भी किया, तो इसको काफ़ी एक्सपीरियंस है रोड ट्रिप्स का। बहुत मतलब रात में हो गया, 2 लोगों के साथ हो गया, 3 लोगों के साथ हो गया, तो उस चीज़ में हम बेसिकली इसके ऊपर ट्रस्ट कर भी लेते हैं क्योंकि इसको उस चीज़ का है ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो वी वर ऑल जस्ट रिलैक्सिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कैसा हुआ, ये बोल रहा है कि यार तू बार बार क्या गाड़ी एक ही जगह पे लेके जा रहा है, एक ही जगह पे लेके जा रहा है। तो मुझे भी हुआ कि यार क्या कर रहा है बार बार, मतलब एक जगह ही कैसे आ रही है बार बार, ऐसे थोड़ी हो सकता है, या तो तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ। ये कह रहा है भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं बार बार देख रहा हूँ उतना ही किलोमीटर दिख रहा है। इवन बीच में वो माइलस्टोन भी था वहाँ पे, वो माइलस्टोन जो रोड के साइड पे आता है, वो भी बार बार कह रहा है कि मेरे को एक ही दिख रहा है। हमें लगा रहा है इतना थोड़ी होता है कुछ, मजाक कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, तुम देख लो आगे आके देख लो तुम भले ही।
तो इसलिए हुआ भी, तो फिर मैं मतलब इसने एक बार बोल के फिर ये थोड़ा शांत हो गया, फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं। मैं दोबारा लगाया फिर मैप को, हम दोबारा फिर आगे जाने लगे। अब फिर ना राहुल को भी क्लिक करी ये बात, वो कह रहा थोड़ा तो यार, अब वहाँ साइन बोर्ड वगैरह ऐसे छोटे मोटे कुछ दुकानें पड़ रही थी बस रास्ते में, तो साइन बोर्ड वगैरह उतने कुछ थे भी नहीं। तो राहुल भी स्टार्टेड नोटिसिंग इट कि यार कुछ ऐसे फैक्टर्स लग रहे हैं कि या तो कहीं हम कोई टर्न ले रहे हैं, जबकि ऐसा भी नहीं हो रहा था कोई टर्न। तो राहुल को लग रहा है यार कुछ हो रहा है, कुछ तो लग रहा है मतलब। तो मैं भी देख रहा हूँ उसमें किलोमीटर्स कम ही नहीं हो रहे हैं, जितना है उतना ही शो कर रहा है कि वहाँ से आई थिंक कुछ 100 किलोमीटर्स त्र्यंबकेश्वर है, तो कुछ ऐसा ही दिखा रहा है 102, 101। मैं 10 मिनट बाद देख रहा हूँ 120। जब आप ऐसी लोकेशन पे होते हो, खाली रोड पे होते हो, आप 10 मिनट 20 मिनट मतलब ड्राइव कर रहे हो, तो मतलब यू आर कवरिंग समथिंग 15-20 किलोमीटर्स। यस तो उसके बाद हाईवे पे तो इतना हो जाता है, बिल्कुल होता है। 15 मिनट में आप अप्रोक्सीमेटली 10-12-15 किलोमीटर कवर बहुत आराम से। उसके बाद देन आई टोल्ड हिम कि यार कुछ है, एक काम, फिर ये फ्रस्ट्रेट हो यार क्या कर रहे हो तुम लोग, लेट मी ड्राइव। बेसिकली क्या हुआ ना, मैं पीछे बैठे बैठे अब इन दोनों का सुना जा रहा था, मैं मुझे हो गया थोड़ा, वे क्या कर रहे हो यार तुम इतनी देर से। तो मैंने राहुल को भी बोला थोड़ा वैसे एंगर वाले मोड में, मैं क्या कर रहा है यार इतनी देर से, हट मैं चलाऊंगा अब गाड़ी। तो अब हो गया था काफ़ी टाइम, तो वी एक्सचेंज्ड आवर सीट्स ऑल्सो, एंड देन मैं आया आगे। तो एट दैट पॉइंट ऑल्सो ही वॉज टेकिंग चार्ज ऑफ गूगल मैप्स। तो मुझे लगा चल अब मैं देखता हूँ एक बार कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर ही कंटिन्यूड एंड ड्राइव करते रहे 10-15 मिनट बाद, तो कुछ हुए किलोमीटर्स कम। अब ऐसा बोलना गलत होगा कि नहीं हो रहा था, तो 15-20 मिनट बाद हमने इग्नोर मार दी उस बात को। लेकिन दोबारा से मतलब ऐसा होने लगा कि फिर इसने मुझे बोला, उस टाइम मैंने भी मतलब उतना नोटिस नहीं किया बिकॉज आई वॉज डिजी, थोड़ा नींद आ ही रहा था। इसने बोला यार मैप देखियो सही जा रहे हैं हम। मैंने बोला हाँ। तो एक बार मुझे माइंड में क्लिक किया, लेकिन मैंने इसको बोला नहीं कि कहीं पता नहीं दोबारा ये शक ना पैदा हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है ना, आप खुद बोल देते हो कुछ लेकिन चीज़ होती नहीं है, तो फिर आपको लगता है प्लेसिबो इफेक्ट जिसको बोलते हैं, राइट। तो आपको लगता है कि यार सही हो सकता है, ऐसा हो रहा है। फिर मैंने नोटिस किया हाँ यार मैं तो मैप नोटिस ही नहीं कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ मैं 98, 97, इससे हम कम जा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ऐसा कौन सा, मतलब क्या कोई भ्रमित हो गए हम, दिशा भ्रम हो गया हमको। तो ऐसा हुआ, फिर हमने आई थिंक इसने फिर साइड लगाई और हम कुछ आधे घंटे समथिंग हम रुके वहाँ पे, यस इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए कि ये क्या हो रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप एक ही रास्ते पे आप 20-25 मिनट से चले जा रहे हो और सेम चीज़ आपके पास में आ रही है, अनलेस एंड अनटिल कोई दूसरी ही चीज़ आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंस कर रही है। तो हमें काइंड ऑफ वैसा लगा कि हम बार बार एक ही जगह पे घूम के आ रहे हैं, बार एक ही जगह पे घूम के आ रहे हैं, लाइक अ लूप। यस, लाइक अ लूप। तब हमें लगा यार हमें थोड़ा रुकना चाहिए अभी, क्योंकि कुछ तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है हमारे साथ में। अब उस टाइम पे हम सब घबरा गए थे, एंड दैट टू एक चीज़ ये भी लग रहा था कि राहुल की वाइफ थी हमारे साथ में। तो एक होता था कि यार आधी रात में हम एक फीमेल के साथ पे कहीं पे अटके हैं, कहीं कुछ हो भी जाता है तो यार हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे उन सब चीज़ों की। तो हो जाता है किसी के साथ भी, एंड राहुल की उस टाइम पे एकदम नई शादी हुई थी, तो किसी को ऐसे लेकर के जाना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ हो जाती है। तो वी डिसाइडेड कि हम कहीं रुकते हैं। एक लैम्प पोस्ट था वहाँ पे, तो उसी के नीचे हमने डिसाइड किया कि वहाँ रुकते हैं। इतने लंबे पैच पे बताओ एक लैम्प पोस्ट था यार सर, ऐसे तो चलो ठीक है जैसा भी था। हम फिर वहाँ पे रुके, आधा घंटा कम से कम हम लोग रुके वहाँ पे, एंड देन उसके बाद में आई थिंक देन उसके बाद में मैं ही चला रहा था या फिर शायद से इसने चलाया था, तो मैं तब जाके पीछे बैठ गया था बिकॉज तब मुझे लगा कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है शायद से। राहुल चला रहा था ना, यस। तो तब यही जाके आगे बैठा, मैप्स वगैरह इसने देखा फिर से, एंड जब आगे जा करके आई थिंक कोई शॉप वगैरह आई थी ना वहाँ पे, कोई चाय की तब हो गया था, टपरी थी शायद मतलब से। थोड़ी देर बाद फिर जब ये मैटर सॉर्ट हुआ हम रुके, एंड फिर आगे हम चलते रहे। फिर जब थोड़ा हो गया ना, जब 4 बजे का समय, मतलब नासिक आई थिंक हम लगभग पहुंच चुके थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पहुंचने वाले थे, पहुंच चुके थे। तो वहाँ पे रुके हम और आपस में हम डिस्कस कर रहे थे, चाय वाय के लिए हम रुके। हमने उस शॉप ओनर को बोला भाई चाय बना दो, तो उसने हमारी बातें सुनी, तो उसने बोला हाँ क्या हो गया, ऐसा करके कुछ ऐसा हुआ क्या, कुछ तो वो उन्होंने मराठी में बोला, मुझे ध्यान नहीं है। तो बोले हाँ अरे ऐसा होता है। तो हमने अभी ऐसा पॉज लिया, हमने कहा यार ये तो कुछ नया बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा होता है, कभी कभी ना लोग भ्रमित हो जाते हैं, घूमते रहते हैं एक जगह पे। उन्होंने ऐसे करके मतलब हमें बोला, तो बोला हाँ रात में मतलब कई बार बहुत जगह पे ऐसा हो जाता है। तो वो बताने लगे और भी स्टोरीज, मतलब उसमें जाएंगे तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। तो उन्होंने फिर देन तब हमें कंफर्म हुआ कि चलो मतलब ये कुछ लेजिट चीज़ हुई है हमारे साथ। बेसिकली उन्होंने बताया था कि
चकवा नाम का एक मतलब एक वो कुछ एक कोई चीज entity होती या है, कुछ होता है। कोई एंटिटी होती है, या फिर आप एक समझ लो कि काइंड ऑफ एक वो शायद से हॉन्टेड शब्द दूंगा अगर मैं इसको, तो आप समझ सकते हो। तो चकवा नाम की एक चीज हो जाती है कि आप एक लूप में फंस जाते हो, वो चीज़ आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी टाइम से गाड़ी चलाए जा रहे हो, बट आपको एक ही चीज़ दिखती जा रही है, बार बार एक ही चीज़ बार बार दिख रही है, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो उसमें। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कभी कभी यहाँ पे ना कई लोगों ने बताया है कि ऐसा हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो अक्सर कई बार लोग रात में अवॉइड करते हैं वहाँ पे जाना। तो हमें समझ में आया कि शायद हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। अब हम ये चीज़ क्लेम नहीं करेंगे एक्चुअली, बट क्योंकि वो हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार आपको शायद बताएं कि आपको भी पता हो, तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताना इस चीज़ को लेकर के कि आपके साथ अगर कभी ऐसा हुआ है, या फिर महाराष्ट्र में कहीं और हुआ है, या कहीं भी मतलब आपके साथ हुआ है, नॉट जस्ट महाराष्ट्र। बिकॉज कैसा होता है ना कि कई बार मुझे लगता है रात में आप ट्रैवल कर रहे हो, आप एक इंसान हो या दो लोग हो, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है ये सारी चीज़ें। ये पूरा अंधेरा है रास्ते पे, कई किलोमीटर तक कोई लाइट नहीं है, आप केवल चले जा रहे हो, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। आई मीन इवन ऐसा हुआ भी था, मैंने अपने नेटवर्क में भी जब ये बात शेयर करी कि यार ऐसा हुआ मेरे साथ एक्सपीरियंस, तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ यार ऐसा होता है, मतलब अलग अलग सेक्शन में, अब अलीबाग साइड जाओ या महाबलेश्वर जाओ, ठीक है, और एक दो सेक्शन और बोले थे कि कोंकण जाओ, तो वहाँ के रीजन्स में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार। और कुछ ने बोला था कि हाँ हम भी गए हैं ऐसे पैचेस पे, मतलब तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन मतलब हमारे साथ हुआ तो कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं माना। उन्होंने बोला कि हो सकता है आप नींद नहीं ले रखे थे आप। मैंने कहा पहला दिन का नींद नहीं लेने से तो कुछ नहीं होता है। पहला दिन तो हर कोई झेल लेता है, इवन 2-3 दिन तक तो झेल ही लेते हैं लोग। तो ये था कुछ हमारा एक्सपीरियंस। आई मीन इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर जस्ट इन केस अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो भी रहा है ना, तो लोगों के एक्सपीरियंस से जो मैंने सुना है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद, कभी भी ऐसे समय पे ना गाड़ी रोक करके आप बाहर मत निकलो। अगर आप गाड़ी में हो, 2-3 लोग हो, एटलीस्ट 2 लोग तो मेरे हिसाब से रहने ही चाहिए अगर आप कभी नाइट ड्राइव कर रहे हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना कभी भी गाड़ी से बाहर मत उतरो, वो सबसे सेफ चीज रहेगी आपके लिए। कुछ भी ऑड चीजें हो रही है ना, तो आप उसको इग्नोर करो, या तो चलते जाओ, अगर नहीं चलना है, कहीं रुक भी रहे हो आप, कहीं रोशनी देख करके ना, तो एटलीस्ट गाड़ी से तो मत ही उतरो। बिल्कुल, वो तो नहीं सेफ है। मुझे तो ये लगता है। इवन नॉट जस्ट घोस्ट वाला भी बात अगर हटा दें, तो लोकल एरिया में कोई चोर हो गए या कोई लूटने वाले लोग हो गए, बहुत होता है, तो हर जगह होता है पूरे इंडिया में। मतलब बहुत जगह बोला जाता है कि आप रात में मत जाओ, रात में अकेले मत जाओ, गाड़ी से बाहर मत उतरो। तो ये रीजन होता है। भूत तो चलो बात की बात है, वो तो तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देगी, उससे पहले तो कोई डंडा ही लेके आ जाएगा मारने आपको। बेसिकली मतलब जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उससे कम खतरा है। सबसे ज्यादा खतरा उसी से ही है जो दिखाई दे रहा है। वही कोई चोरी मारकाट, आजकल कितनी छोटी छोटी चीजों में लोग, मतलब वो तो है ही। इन सब चीजों से भी काफी सावधान रहना ही चाहिए वैसे तो ये थी कुछ हमारी स्टोरी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी, अगर आपको कुछ इंटरेस्ट आया इसमें, एंड आपके साथ भी, आपके किसी फ्रेंड के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेरे पास एक स्टोरी है, पता नहीं वो रिलेटेबल होगी भी लोगों के लिए नहीं। मेरा एक ट्रक ड्राइवर था और ही वॉज कमिंग फ्रॉम गोवा, बॉम्बे जा रहा था वो अपना शूट का सामान लेके वापस। एंड वो अगर स्टोरी आपको सुनना हो, वो एक हमारे ट्रक ड्राइवर का स्टोरी है। तो अगर आपको सुनना हो, कोई इंटरेस्ट हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर हॉरर चैनल, हमारा ये डेली व्लॉग्स का चैनल है। यहाँ पे पता नहीं हम ऐसा कुछ नहीं डालेंगे, ये तो जस्ट हमारा एक एक्सपीरियंस हमने शेयर किया कि अगर आपका भी तो ऐसा कुछ अगर एक्सपीरियंस होता है, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय।